क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या कर रहे हो? झूठ, सूद, बदमाशी, अय्याशी। जिस कौम में जुल्म फैल जाए, जिस कौम में बदयांती फैल जाए, जिस कौम में झूठ फैल जाए, उसका जनाजा निकल चुका है, मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, हम इस मुल्क को बनाएं, और अल्लाह का कानून है कि अपने आप को बदलो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तारिक जमील से शुरू करें कहानी। मुझे फिर इकबाल याद आता है, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर। ये जो तुम थोड़े से बच्चे बैठे हो ना, और उधर पर्दे में बच्चियां बैठी हैं, तुम आज से इस मुल्क की फलाह के लिए जीना शुरू करो। लिहाजा हम क्या करें? जो नबूवत का तर्ज है, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मैं इस देश में झूठ नहीं बोलूंगा, इस देश को झूठ से पाक कर दो। मैं इसमें जुल्म नहीं करूंगा, इसे जुल्म से भूल दो। मैं यहां धोखा किसी को नहीं दूंगा, इसको धोखे से पाक करो। मैं सूद पे ना पैसे रखूंगा, ना सूद लूंगा, ना सूद के कर्जे लूंगा, ना सूद पे कारोबार करूंगा। मैं अपने मां बाप के पांव धो के पीऊंगा। अपने से शुरू करें। मेरी नमाज नहीं छूटेगी। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, मेरी नजर कभी बेहया ना उठेगी। याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी नजर बेहया हो जाए, दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को नरम नहीं कर सकते, उसका दिल पत्थर हो जाता है, उसमें खैर जाती नहीं। मैं इन्हीं वादियों से निकल के मदरसों में गया हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़, मैं सिंगर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पर, डांसर था। मैंने इस गलाजत मैंने इन अंधेरों में सफर किया हुआ है, मैंने इन उबलते गटरों का पानी पिया हुआ है। मेरी रातें ऐसी खौफनाक गुजरी हुई हैं। मैं किसी आलिम घर का नहीं था, एक बड़े जिम्मेदार का बेटा था। मेरे रब ने मेरे नसीब वहां से निकाला, मैं उसका शुक्रगुजार। अपनी जवानी को दागदार न करना, 2 टके के नहीं रहोगे। मेरे बस में नहीं है कि मैं लड़कियों की तालीम अलग कर दूं, लड़कों की अलग कर दूं, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि अपनी नजरों को हया सिखा दूं, इन्हें हया का सुरमा लगा दूं। वरना मेरे रब की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। पाकदामनी और हया जैसा जेवर कायनात में कोई नहीं ईमान के बाद। चंद दिन पहले मुझे हिंदुस्तान के लोग मिले इंडिया में, तो उनका ये हम गश्त कर रहे थे, सिखों का मोहल्ला था, तो एक बूढ़ी खातून आई कि बेटा मेरे पुत्रों ने भी मुसलमान बनाओ। मैं मुसलमान हाँ, मैं 47 पकड़ी गई हूं, मैं मुसलमान। मेरी सारी औलाद सिख है, कोई ना मुसलमान बना छोड़ो। मैं आज तक ईमान अपने हां नाल लाया है। ऐसी लाखों बेटियां थी। अगर नाचना गाना ही करना था तो उन्हें ज़बह होने की क्या जरूरत थी? अगर सूद के बड़े बड़े निजाम चलाने थे, नाच गाने की महफिलें सजानी थी, आवारगी को तहजीब बनाना था, मेरे देश की अदालतों ने बिक जाना था, वकील की बोली लग रही हो जैसे मंडी में सब्जी की बोली लगती है, जो मर्जी खरीद ले, पैसे दे दे, कातिल भी छुड़ा दूंगा, जानी भी छुड़ा दूंगा, पैसे दे दो, तेरा कब्जा बहाल करा दूंगा। जज के कलम की कीमत लग चुकी हो, इतने पैसे दे दो, साइन करवा लो। अदालतें इमारतों का नाम नहीं है, अदालतें इंसानों का नाम है। जब इंसान भेड़ बकरी की तरह बिकने लगे, जब कानून के कलम की बोलियां लगें, जब मालदार के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, ताकतवर के लिए और कानून हो, हुक्मरान के लिए और कानून हो, मुखालिफ के लिए और हो, अपनों के लिए और हो, तो वो जंगल है। क्या कर रहे हो?